Hello friends, I am Manjumal. I welcome you all in my YouTube channel कविंद्रा मंजूमल ब्लॉगर एंड कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं देश के असंगठित मजदूरों की न्यूनतम सैलरी यानी वेतन की। जैसे ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, पेट्रोल पंप के तेल भरने वाले वर्कर्स, होटल में काम करने वाले शेफ, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के छोटे वर्कर्स जैसे नर्स, मेड, वार्डन, सफाई कर्मचारी, मॉल में काम करने वाले कर्मचारी और दुकानों में काम करने वाले हेल्पर्स आदि। ये सभी असंगठित वर्कर्स 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की ही सैलरी पाते हैं। ये लोग 15-20 सालों से 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक सैलरी पे ही धक्के खा रहे हैं। भारत में मजदूरों की स्थिति एक जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। अधिकांश मजदूरों की आय बहुत कम है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे ठेलों में, रेहड़ी में, चाय की दुकानों में आदि। इन्हें अक्सर 4-5 हजार रुपये की ही सैलरी मिलती है। इन लोगों का भविष्य बहुत ही अनिश्चित रहता है। इन्हें नियमित रोजगार नहीं मिलता है और इनकी आय भी अनिश्चित ही रहती है, जैसे 2,000, 3,000, 5,000 रुपये मात्र। इन मजदूर बेचारों को अक्सर सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, विशेषकर आदिवासी और दलित, नेपाली मजदूरों को। इन मजदूरों से बुरी दशा तो इनके बच्चों की होती है, जो अच्छी शिक्षा, उचित स्वास्थ्य और अच्छे परिवेश से वंचित रह जाते हैं। आज के इस महंगाई के दौर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर गिरता ही जा रहा है। दूसरी ओर इन मजदूरों की आय कम और अनिश्चित होने से ये लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाते हैं और ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा पाते हैं, जिस कारण अधिकतर बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इन गरीब मजदूरों के लिए सरकार की कोई ऐसी अच्छी नीतियां भी नहीं बन पाई हैं जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो सके। फ्रेंड्स, ऐसे असंगठित मजदूरों की संख्या हमारे देश में 50 से 60 करोड़ के आसपास है। ये आंकड़ा देखकर तो नहीं लगता है कि हमारा देश विकसित कभी हो पाएगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी संख्या है। सरकार को इनके उत्थान के लिए विशेष पॉलिसीज बनानी चाहिए, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी देश अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, इन अधिकांश मजदूरों को असुरक्षित और अस्वस्थ और कामकाजी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। मतलब इन लोगों से सुबह से शाम तक काम कराया जाता है और न ही इनके लिए कोई अवकाश होता है। यदि अवकाश के लिए कहें तो इन्हें हमेशा के लिए अवकाश दे दिया जाता है। हर क्षेत्र में यही हाल है। मेरा इन असंगठित मजदूर भाइयों और बहनों से निवेदन है कि यदि आपको अपने बच्चों का जीवन स्तर सुधारना है तो इन्हें अच्छी एजुकेशन दिलाएं, खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, कम से कम इस काबिल बनाएं कि अपनी आजीविका अच्छे से चला सकें। दोस्तों, आंकड़े यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, व्यापार दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, इसका सीधा असर सबसे पहले इन्हीं मजदूरों पर ही पड़ेगा। जैसे यदि किसी प्रतिष्ठान को नुकसान होता है तो सबसे पहले इनकी ही छटनी होती है। मुझे तो इससे भी भयावह स्थिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के आने से लग रही है, जिससे अच्छे से अच्छे लोगों की जॉब ये रोबोट्स लेने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से टीचिंग, लॉयर, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेट्रा की जॉब भी खतरे में पड़ने वाली है। तो इन मजदूर बेचारों की क्या बिसात, इनका तो भविष्य ही अंधकार में है। ऊपर से बिजनेस, उद्योग धंधे कुछ ही लोगों के कंट्रोल में होते जा रहे हैं।
जिसका असर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी पर पड़ रहा है। जैसे ऑनलाइन मार्केट ने देश के कोने-कोने के छोटे-छोटे व्यापारियों के धंधे चौपट कर दिए। इसका सीधा असर भी इन्हीं मजदूरों पर ही पड़ना है। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने ही अच्छी नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो अब मैं अधिक न बोलकर अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।